श्री हरि। हम लोग चौथे अध्याय में चल रहा है। धीरे धीरे अपनी पैसेंजर गाड़ी चल रही है लेकिन बढ़ रही है। पिछले वक्त हमने 12वां अध्याय चौथे अध्याय का 12वां श्लोक करके 13वें श्लोक में पैर रखा था। 12वां श्लोक क्या था? कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे देहे सिद्धिर्भवति कर्मजा। उसमें क्या कहा था भगवान ने? छोटे मोटे काम जो होते इधर उधर, ये काम उतना करा दो उतना करा दो, तो थोड़ी चालाकी करके हो जाते हैं, कर्म का फल मिल जाता है। केस जिता दो, ये इतने पैसे, पंडित जी नारियल लगवा दो, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, अथवा किसी देवी देवताओं की मन्नत मान ले, वो चौकी लगाए, अनुष्ठान करे, फेरे मारे, ये सब हो जाएगा। ये सब ज़्यादातर कर्म की सिद्धि के लिए ही होता है। झांक के देखे अपने मन में, जब जब भी हमने कोई मिन्नतें मानी थी, कुछ कबूल किया था, ये होगा तो ऐसा करेंगे, इतना होगा तो उतना देंगे, और उसके साथ देने के साथ अपना नाम भी जोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ बड़ा सा कुछ स्ट्रिंग अटैच्ड था। Hey man, if you do this for me, I'll do that for you. That man was God. इसको कहा कि if you do this, I'll do that. जैसे कि वो नारियल कब से खाया नहीं है भगवान ने, उसको बहुत नारियल चाहिए इसलिए कर दिया उसने काम। तो कहते कर्मों का फल चाहिए है तो क्षिप्रम, जल्दी, रैपिडली, फास्ट मिल जाएगा। करता रहे, कोई मुसीबत नहीं, लेकिन फल मिलकर कुछ नहीं प्राप्ति होगी। फल मिलेगा तो वो निष्फल भी हो जाएगा, सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफल तभी होगा जब ज्ञान मिलेगा। कर्म जो भी किया जाएगा उसके साथ दो बाजू आएगी, एक तो फल आएगा और ज्ञान आएगा। और आज तक हमारा गलती ये हो रही, फल ही फल मांगे जा रहे, फल के लिए कर्म कर रहे और कर्म के बाद फल मांगे जा रहे। और फल अच्छा नहीं लगा, टिका नहीं, और कुछ दूसरा फल चाहिए था, ज़्यादा फल चाहिए था, तो फिर दूसरा कर्म किया, ज़्यादा कर्म किया और अच्छा किया। क्यों? क्योंकि फल चाहिए था। और कर्म करने के बाद क्या कहा? चलो फल है कि नहीं, मिला कि नहीं, कैसा है, अच्छा है, नहीं तो फिर से कर्म। उधर ध्यान ही नहीं है, घोड़े के आँखों पर पट्टी लगा दी, इधर उधर का देख ही नहीं पाया हुआ, सीधे ऐसा बोल दे वैसा ही चले, ऐसे अपने मन पर पट्टी लगा दी। कह रहे भैया कर्म के साथ तो बहुत ज़्यादा एक दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है, ज्ञान नाम की, हर कर्म में छिपी। वो उसको ले ले तो ये फल वल तो फालतू है, फूटी कौड़ी की नहीं इसकी कीमत। उधर ध्यान ही नहीं। तो भगवान कह रहे फल 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 कर रहे थे, तो वो देवताओं के पीछे भागते फल मिलेंगे। आगे कहते वो ऐसे हुए, वो फल मेरे से ही आते हैं। लेकिन अगर मेरी प्राप्ति चाहिए, जिस ध्यान के समय कहा स्वच्छंद हो, निर्द्वंद्व हो, कोई द्वंद्व नहीं चाहिए, परम शांति चाहिए, कोई मुसीबत नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास जीना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। अगर कंप्लीटली सिक्योर, फीलिंग सेफ एंड गुड एंड कंटेंट, सैटिस्फाइड, तो फिर वो ज्ञान के पास ज्ञानास्त्र लेके वो बोध जागृत करना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूँ। फल तो देह को चाहिए, लेकिन मैं देह हुई नहीं। जैसे मैंने कहा था, किसी इथियोपिया में, नाइजीरिया में, जाम्बिया में अभी कोई फल के लिए कुछ कार्य कर रहा है, मेरा क्या लेना देना? मेरे को पता भी नहीं उसको क्या चाहिए, क्या कर रहा है। आई डोंट इवन नो द पर्सन, आई डोंट नो, डोंट केयर। ऐसे ही अपनी भी है, अपने शरीर प्रैक्टिकली, इसको जो चाहिए वो वैसे ही मिल जाएगा। अपने को तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि भूल बैठे है। ज्ञान आएगा तो याद आएगी, याद आएगी तो हम भी अर्जुन की नहीं कह देंगे। अंतिम वाक्य नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा 18वें अध्याय में आएगा, मोक्ष संन्यास योग में अर्जुन का फाइनल वर्ड। Oh my God, he says, if you were to translate that, I now remember. Oh shoot, what have I been doing and thinking? What the heck? Arjun said, I now remember, that's right. I have never been this one that I thought I am, and neither are any of these. जिससे युद्ध नहीं करना चाहता। नष्टो मोह, और टूट गया ऐसा देह का नाता, शरीर का रिश्ता। स्मृतिर्लब्ध्वा, आई नाउ रिमेंबर। त्वत्प्रसादात् मया च्युत, तेरे प्रसाद से, तेरी कृपा से अभी याद आ गया। स्थितो अस्मि, फिर वो कहते नाउ आई एम सिक्योरली लॉज्ड इन द ट्रूथ, आई एम एंकर्ड, आई एम ग्राउंडेड। एक खंबा मेरा गड़ गया, अब नहीं किसी के बाप से हिलेगा इधर से। जैसे वो अंगद ने, सुग्रीव का बड़ा भाई बाली, हनुमान जी का जो राजा थे सुग्रीव, उसका बड़ा भाई बाली, बाली का बेटा अंगद, बाली को मारने के बाद अंगद
राज्य वो बन गया भगत राम जी का। वो जैसे रावण के करने के उसने अपना पैर गाड़ दिया रावण को ललकारने के लिए। बोले तू राम से क्या युद्ध करेगा, मैं तो उसके सेवक का सेवक हूँ, मेरी तो कोई गिनती नहीं राम की सेना में। अंगद बच्चा कह रहा था 16 साल का, ए मेरे पैर को तो हिला के दिखा दूँ। और जय श्री राम करके कप से पैर ठाक दिया रावण के सामने, उसकी सभा में जा कर के, ले हिला मेरा पैर तो हिला, बाद में तू मेरे हनुमान की वगैरह राम की तो बात ही छोड़, राम से युद्ध करेगा कह रहा, मेरे पैर को तो हिला के दिखा। ओ सब आ गए, मेघनाद आ गए, सब आ गए, सब मिल नहीं हिला पाए। ऐसे राम के नाम में उसकी निष्ठा। पर अंत में रावण आया खुद, और उसको पैर हिलाने के लिए पैर पड़ना पड़ा, नीचे झुकना पड़ा। किसके? राम के सेवक के सेवक के सेवक के चरणों में झुका। फिर अंगद ने कहा, देख कैसी तूने गति कर ली गधे अपनी, मेरे चरणों में तू झुक के माथा झुकाना पड़ा। फिर वहाँ से निकल गया। ऐसा गड़ गया उसका पैर, ऐसा अपना स्वरूप में गड़ जाएगा। वो कहता स्थितो अस्मि, अर्जुन कह रहा अब नहीं, नेवर अगेन। इस गड़बड़ में फंसेंगे, इधर उल्लू बनेंगे। स्थितो अस्मि गत संदेह, गॉन इज माई डिल्यूजन नाउ फॉरएवर। करिष्ये वचनम तव, नाउ आई एम सो रेडी टू अलाइन विथ योर सिस्टम। करिष्ये वचनम तव मतलब वो घुटने टेके, ऐसे नहीं कि तुम मालिक में से मेरे चॉइस ही क्या है, तू कठपुतली नचाने वाला, मैं कठपुतली हूँ, अपने हाथ में कुछ नहीं होता, भगवान जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे, अपना क्या, ऐसे नहीं। आई एम अलाइनिंग विद द सिस्टम दैट यू सेट अप, दिस मेक्स सेंस, द वे यू डिजाइंड इट is for the good of all. I get it now because I'm part of the system and I see it. And therefore I am going to work only to uplift and strengthen the system. तो फिर उसके बाद कोई मुसीबत नहीं जीवन में। ऐसे ज्ञान तो भगवान कह रहे थे इस श्लोक में, 12वां श्लोक जो हमारा पिछली बार हो गया था, कि यार तू ज्ञान ले लेना, बहुत हो गया ना फल 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 थोड़ा, तो फिर तेरे को, क्योंकि अब ये फल में फंसा हुआ है अर्जुन की, अरे युद्ध करेंगे तो ये मर जाएगा, हम मर जाएंगे, राज्य मिलेगा भी तो अपने वाले नहीं रहेंगे तो क्या आनंद होगा, ये सब। उसके बाद क्या होगा, फल में ये देह बुद्धि से। वो कह रहा तू रुक, होल्ड पाज एंड लर्न, देख तो तू फिर और क्या मिल सकता है इससे। इसलिए वो श्लोक था, क्षिप्रम ही मानुष देहे सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से जन्मे हुए फल जल्दी मिल जाएंगे। थोड़ी तपस्या के लिए अगर तैयारी होगी तेरी, तो इससे जो ज्ञान मिलेगा उससे परमानेंट काम चुट जाएगा। इफ़ यू बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, है ना, हमारी मुसीबत क्या है, वी डोंट स्लो डाउन फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब क्या, वी वांट पहला मज़ा, पहले मीठा खाना चाहते हैं सब, मज़ा आनंद पहले चाहते हैं, कष्ट बाद में सब जो वी वांट टू गेट द गुड्स फर्स्ट एंड पे द प्राइस लेटर। और जो योगी तपस्वी वो डिलेड, आई डोंट वांट द रिवॉर्ड राइट नाउ, लेट मी जस्ट कीप गोइंग व्हेन आई कैन। जब तक मेरे शरीर से हो रहा है, शरीर काबिल है, जब मैं कर सकता हूँ तब तक और सीख ले। वो फल मिलेगा तब मिलेगा, खाना पीना तो हो रहा है ना, कोई अड़ नहीं रहे, अभी तो मेरे को ज्ञान इकट्ठा करने दो भगवान, इतनी कृपा करना। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आई डोंट वांट, अभी सुख की लालसा नहीं है, अभी बोध की लालसा है, तो फिर काम बनेगा। ऐसे 12वें श्लोक में कह रहे थे। और फिर 13वें श्लोक में कहते थे, इट टेक्स अ स्लाइट टर्न इन द 13th चैप्टर, क्योंकि इसको हमें सर्कल से जहाँ से निकले उधर लाना है ना। हम लोग सर्कल पे खड़े किसी बात पे और मुसीबत में फंस गए कि ये नहीं, ऐसे नहीं, इससे नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, तो वो हमको घुमा के ये करेगी, वो करेगी, ये हमको घुमा के लेके जाएगा सर्कल पे, और जिधर है उधर ही ला के छोड़ेगा फिर से। अब देखिएगा, देख सारी यात्रा कर ली, अब है ना तेरा सही तुझ में, अपने पैरों तले तेरा खजाना था ना, किधर जाना नहीं था, कुछ करना नहीं था, खाली समझना था तेरे में क्या है, तू कौन है। तो सर्कल पे जाना हो तो एवरी फ्यू मोमेंट्स यू हैव टू टेक अ टर्न, नहीं तो यू विल बी अ टेंजेंट, सीधे निकल जाओगे। तो अभी दिस श्लोक, द 13th श्लोक इज येट अनदर नज, अनदर टर्न। बार बार बीच में वो अपना उदाहरण देता है भगवान कि खाली, एंड ही एग्जाम्पलीफाइज, राइट, ही लिव्स बाय एग्जाम्पल, ही वाज द ग्रेटेस्ट रोल मॉडल। भगवान के अवतारों की सबसे बड़ी महत्ता क्या, सबसे बड़ा प्रमाण देते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों कहा मर्यादा, मतलब लिमिट करा दी यार, इतना कौन सह सके, फिर भी इतना कौन शांत रह सके, फिर भी इतना प्रेम, फिर भी इतनी माफ़ी, फॉरगिविंग,
इतना धुरंधर, इतना बलवीर, लेकिन फिर भी इतनी विनम्र, जिधर जाए उधर सीमा काट दी। मनुष्य देह में कभी नहीं काम है भगवान हो, और हम कभी चमत्कार नहीं करे। मनुष्य में क्या हो सकता है इसकी परिसीमा बता दी। मानो तो इतना ऊंचा चढ़ सकता है, मर्यादा के पुरुषोत्तम होने की, उत्तम पुरुष होने की। हाउ कैन आई बी ए बेटर एंड अ बिगर मैन, इसकी लिमिट दिखा दी। एंड द वे ही शोड, वो लेक्चरबाजी कर गीता योग करके नहीं कि हर शनिवार को 1 बजे 2 बजे गीता योग कर, जी के दिखाया राम ने। इसलिए राम राम है। और कृष्ण का भी वैसे, जो भी अवतार हुए अपने, दे एग्जाम्पलीफाइड, दे टॉट बाय लिविंग दोज एग्जाम्पल्स। तो इधर गीता में फिर उसको बीच बीच में अपना उदाहरण देना पड़ता है। इधर कहते 13वें श्लोक में, जहाँ पर हम कदम रखा था लास्ट टाइम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। वो कहते कि देख, मैंने क्या ये सारा जब सब मैंने ही बनाया। I made everything, I categorized it, I sorted it, I set it up. Not only created, not only powered up, ऐसा नहीं कि मैंने खाली पावर दे दी। वो डोनेशन करते थे, डोनेशन दे दे, चेक लिख दिया, अब गरीबों को अन्न बांट दो, तुम उनको ब्लैंकेट दे दो, ये ले जाओ $101, $1001 का चेक। वो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो खाली चेक खा नहीं पाते ना, कि वो गरीब भिखारी को दे चेक खा ले, तो चेक खा पाएगा? चेक को नहीं खा पाएगा। पैसे नहीं खाए, वो कॉइन्स नहीं खाए, वो लोहे के चने खाए जैसा होगा। उसके बाद उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, डिपॉजिट करे, मेहनत करे, पकाए, खरीदे, बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ठंडी में जाए, उसको गले लगाए, उठा के लाए, बहुत सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है, तब वो वार्म हो जाए, तब उसका पेट का खड्डा भरे। तो खाली चैरिटी से नहीं होता। ये भगवान खाली चैरिटी नहीं करता, वो तो माया को, सृष्टि को कैसा दे ले, टेक एज मच पावर एज यू वांट, जस्ट ये मेरी छाया में, एंड देन जस्ट क्रिएट व्हाटएवर यू वांट। ही शोज अप, ही एंगेजेस। मैं कितनी बार कहता हूँ, व्हाई डू आई लव श्री कृष्ण's कैरेक्टर द मोस्ट? आई हैव नॉट फाउंड अ मोर एंगेजिंग गॉड। ओ हमारा ये नहीं है कि उधर बैठा है हेवन में, सब वो वी आर ऑल सन्स ऑफ गॉड, उसकी पावर है, वो इधर आता है और हमारे बीच में धमाक से आकर के जो हम करते वो करता है, जो हम खाते वो खाता है, जो हम सहते वो सहता है, और जब जरूरी है वो ऐसा दिखाता है। He's very engaged. He's engaged right now in us, with us, as us. He's engaged right now. He's engaging us through the Gita. He's engaging us in the form of our Guru. Very engaging, very engaged God, जो भी हमारे सामने रो। तो कहते ये जो this whole schema, the whole scheme I have created, चातुर्वर्ण्यम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण है ना। 4 आश्रम होते सनातन धर्म के, अपने हिंदुओं के। कौन से? ओ जन्मे तब से ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। जन्मे तब से जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए ब्रह्मचारी व्रत धारण करने, प्रायोरिटाइज, इन अदर वर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग नॉलेज। I want to know how I am one with, how I am connected with everything, how I am part of the system. ओ ब्रह्मचार्य का, व्रत का मतलब हुआ, अर्थ हुआ। वो समझ चलने के बाद फिर तुम विवाह करो, बच्चे करो, जो करना, बिकॉज उसके बाद अपनी दृष्टि बदल जाएगी। तो फिर गृहस्थ, घर में रहने वाले, हम तुम जैसे, ये गृहस्थ आश्रम चल रहा है। 49 ईयर्स तक कहाँ है शास्त्र में? 50 हो जाए तो वानप्रस्थ करने के लिए कहा, लीव, रिटायर, लेट गो। वानप्रस्थ तब तक करने के लिए कहा जब तक अपने शरीर से अपनी कमाई हो सकती है, झाड़ से फल तोड़ सकते हैं, अपनी कपड़ा सिला सकते हैं। और जब वो न होने पाए अथवा ज्ञान से इतने तप्त हो जाए कि अब उतनी भी वासना, इच्छा नहीं रही, फिर संन्यास, भिक्षा मांग के, जो देव जितना मिले वो अपने आप जैसा मिले वैसे, क्योंकि फिर मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा ओट, सिमरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट। तो वो 4 आश्रम कहे, और 4 वर्ण क्या कहे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द इंटेलेक्चुअल, द टीचिंग क्लास, द लुमिनरीज,
the illuminating those who impart share knowledge, the knowledge sharers. अपने पद में ज्ञान प्राप्त करे, दूसरों को बांटे, ज्ञान प्राप्त करे, दूसरों को बांटे। उनका सारा जीवन किसके लिए है? अपना प्राप्त करे, दूसरों को बांटते जाए, तो वो ब्राह्मण। और मन में भी नहीं कहीं कि अपने वेल्थ कब मिलेगी, फीस कब मिलेगी और पैसा कब मिलेगा, मेरे साथ शाल, रेशम की शाल अथवा जो भी अपना टिकट भिजवा देना फर्स्ट क्लास का उधर मैंने, ऐसा कुछ मन में नहीं है। ज्ञान प्राप्त करे और बांटे, बांटने के लिए जो भी प्राप्त करे वो ब्राह्मण, वही ब्राह्मण। जो अपेक्षा रखे किसी बात के ब्राह्मण नहीं हो सकता, है ना। जैसे फॉर संक्षिप्त में कहते शमोदम तपशौचम क्षांतिम आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। What is this? This is the 42nd श्लोक of the 18th chapter. भगवान 18वें अध्याय में ब्राह्मण कैसा होता है, क्षत्रिय कैसा होता है, वैश्य कैसा होता है, शूद्र कैसा होता है, ये डिफाइन करते हैं। और चारों को ग्लोरीफाई किया, बढ़िया फर्स्ट क्लास बताया चारों को। तो ये जो बताया मैंने ब्राह्मण के लिए क्या, क्षम, दम, शांति, आर्जव, क्षमाशीलता, ज्ञान, आस्तिक्य, देना, ये ब्राह्मण के कर्म बताया। तो ऐसे ही क्षत्रिय के लिए शूर होते हैं, करेजस होते हैं, ब्रेव होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, अपनी जान को खतरे में डालने वाले होते हैं, दूसरों के बचाव के लिए, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, जनरस एट हार्ट होते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। ज़्यादातर पंजाबी लोग क्षत्रिय होते हैं देखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग जनरस होते। मेरे अनुभव में रेयरली सीन अ मोर जनरस एथनिक रेस देन पंजाबीज, वेरी वेरी जनरस। वो मन में कुछ नहीं, बिल्कुल देने के लिए बिल्कुल तैयार, हमेशा बड़ा बड़प्पन है, ब्रॉड माइंडेड, विशाल हृदय होते। क्षत्रिय खून में ही होता है, दूसरों को देने के लिए, दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। कभी मैं तो 100 उदाहरण दे दूँ अभी आपको, क्षत्रियों के, पंजाबियों के, देने की वृत्ति के, प्रोटेक्शन के, मैंने अपने खुद ने अनुभव किए हुए। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ। और ऐसे वैश्य ट्रेड्समैन होते हैं, और वो भी कृषि गौरक्षा, वो खेती बाड़ी गौरक्षा के लिए, वर्धन के लिए, दूसरा सबको मिले अन्न, उसके लिए। कोई पटेल हो, कोई बनिया हो, कोई वो क्या फार्मर्स होते हैं वो हो। और शूद्रों के लिए क्राफ्ट्समैन होते हैं, ट्रेड्स, वो उनके स्किल वेरी स्किल्ड होते हैं, हाथ वेरी हैंडी मैन। और प्लम्बर ना हो, कोई आयरन स्मिथ, कारपेंटर ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन हाउ टैलेंटेड एंड हाउ स्किल्ड दोज पीपल आर, HVAC टेक्नीशियंस, द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस, द प्लम्बर्स एंड ऑल ऑफ दोज, दे कैन फिक्स आवर प्रॉब्लम्स एंड लेट अस लिव इन कंफर्ट बिकॉज दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू। एवरीबडी is glorified, everybody has a place. भगवान कहते कि सबके लिए स्थान है। मैंने ये बनाया, इसको एम्पावर किया और सॉर्ट आउट, कैटेगराइज किया ताकि सब अपनी अपनी जगह ठीक से रह पाए, सिम्बायोसिस को एग्जिस्ट हो सके। ये समझ पाए कि भैया वी नीड एवरीवन, वी नीड ईच अदर। खाली ये शास्त्र पढ़ के दूसरों को लेक्चर देने से नहीं, पेट नहीं भरेगा, और सबका भला उससे नहीं होगा। या खाली जैसे मैंने कहा चेक लिखने से किसी का पेट नहीं भरेगा। वो किसान को उगाना पड़ेगा, चेक को कन्वर्ट करके। वो खाली उगाने नहीं रहेगा जब तक पैसा नहीं होगा, और खाली उगा के नहीं होगा जब तक उसका धान नहीं निकालेंगे, उसका दबा के ठोक पीट करके। तो चारों all four categories are equally important, equally needed, but there is a system of how perfect they will work with each other. उसके लिए इधर भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। वो छाती ठोक के सामने से कहते मैंने बनाया यार। अभी क्योंकि भारत में बहुत चल पड़ा ना, ये तो बहुत बुरा अनटचेबल्स थे, वो तो अब्यूज़ किया ब्राह्मणों ने, इसलिए उसको बुरा नाम मिला कि ये 4 जाति पाति, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ी बेकार घिनौनी बात है हिंदू धर्म की। नॉट सो, पीपल अब्यूज्ड इट, पीपल इन पावर, दोज हु हेल्ड पावर misused it, abused it, wrongly used it, did really bad things with the power they inherited. Those who were at the top at the time, Brahman. इसलिए वो सब डिग्रेडेशन हो गया, उसका रॉटन हो गया। But the original intent was not like that. The original design is not like that. It's a very robust system, very very intelligently created. इसलिए भगवान इसमें हिचकिचाहट नहीं, वो तो he's right up front कहते मैंने बनाया, मयि मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। दिस इज द की, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस की। लेकिन बनाया कैसे? जन्म को देख कर नहीं बनाया,
गुण क्या है और कर्म क्या है? गुण is the inherent intrinsic likes. What am I good at naturally? और कर्म, मेरे कर्म कैसे हो? How do I behave? तो मेरे नेचुरल प्रोपेंसिटीज एंड माय बिहेवियर्स के अनुसार तय होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। गुण कर्म विभागशः, जन्म बिना विभागशः कभी नहीं कहा भगवान ने। ब्राह्मण के घर में जन्मा तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के घर में जन्मा तो क्षत्रिय, ऐसा नहीं बनाया। ब्राह्मण के घर में होकर के क्षत्रिय जैसा हो सकता है, उदाहरण है कई है, आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स। क्षत्रिय के कुल में जन्म के ब्राह्मण जैसा हो सकता है, शूद्र के घर में जन्म के ब्राह्मण से ऊपर वाला हो सकता है। संत बने कितने शूद्र लोग। तो it's according to who we are and how we show up that defines which category that we belong in, and it's right and it's good and it helps. Tasya kartarapimam vidhi akartaram avyayam. Okay, even though I've made all of this, मैंने बनाया है, इसको एम्पावर भी किया है, लेकिन मेरे मन में ये भावना नहीं है कि मैंने ये बनाया अभी मेरे को फल मिले, मेरे को कुछ कहे, मेरे को ऐसा हो ऐसा हो। इसलिए एज इफ मैं अकर्ता हूँ, एज इफ आई हैव नथिंग टू डू विथ इट, बना के छोड़ दिया है, तो वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। इट डजंट मैटर, इट डजंट बॉदर मी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट पर्सनली अटैच्ड टू इट, आई एम नॉट वेटेड टू इट। मेरा काम मैंने कर दिया, भगवान कह रहे हैं, और फर्स्ट क्लास किया, इससे अच्छा हो नहीं सकता था, ऐसा किया, और वो नेक्स्ट मोमेंट छोड़ दिया कि अभी चलता रहे। और चलते रहता 5-10 हज़ार चलता है, फिर वो नीचे गिर के डिग्रेडेशन होता है। तो फिर क्या होता है, हमने सुना 2 सत्र पहले, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, फिर से मैं आता हूँ, टाइटन करता हूँ, टायर बदलता हूँ, उसके पहिए थोड़े ऑयलिंग क्लीनिंग ट्यून अप करके फिर से चला देता हूँ, गाड़ी चलती रहती है, 5-10 हज़ार चलती है, ओ फिर से रुकती है, तो फिर से आना पड़ता है, कभी राम बन के आना पड़े, कभी कृष्ण बन के आना। अभी चालू हो गए डिग्रेडेशन, हम देख पा रहे हैं कहाँ तक आ गई सोसाइटी, इधर तो बहुत ही। तो कल की भगवान के लिए अवतार कहाँ हुआ है, कल की भगवान के लिए कहाँ सुपर रोबोट, भागवत में आया मशीन मैन, उनके उसको ऑटोमेटिक बन के फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेन बात इधर है कि मैं अकर्ता हूँ, आई डोंट एसोसिएट विद द रिजल्ट्स, विद द आउटकम्स, आई ओनली एसोसिएट विद डूइंग माई पार्ट द बेस्ट आई कैन, एंड देन आई लीव इट एंड आई डिसएसोसिएट फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ इट। इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं जैसे के तैसा रहता हूँ, कभी कम नहीं होता, कभी सड़ता नहीं, अच्युत भगवान रहते हैं, और में कमी नहीं होती है, व्यय नहीं होता, अव्ययम। व्यय होना मतलब खर्चा होना, कम होना, डिग्रेड होना। हम लोग डिग्रेड हो जाते क्योंकि हम फल के साथ जुड़ जाते हैं। तो फल गिरेगा, सड़ेगा, गड़ेगा, जैसे मैंने को फल को छोड़े नहीं, जो कोई अगर वर्म हो फल को ही पकड़ के रखे तो वो फल के साथ उसको भी नीचे गिरना पड़ेगा, उसको भी सड़ना पड़ेगा, उसको भी ज़मीन में गड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फल को नहीं छोड़ना है। फल को छोड़े तो अपने फर्स्ट क्लास रह सकती थी। इसलिए तो मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो इसके बाद डोंट लेट योर माइंड टेल यू और अदर्स टेल यू दैट दिस इज़ बैड, आई फील रॉन्ग, आई फील बैड दैट आई एम अ हिंदू बिकॉज कास्ट सिस्टम थी, ये वो। दैट वाज अ मिस इंटरप्रिटेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे I'll give you a couple of examples and then we'll stop here. Next time we'll stop with number 15. जब मेरा I studied chemical engineering in India for undergraduate, और जब and then campus interview में उधर I got picked to work in my final year by a company called Thermax Limited, Pune में. Oh, it's linked with Babcock and Wilcox, which is the boiler manufacturer, the US based. But they picked their top 4 candidates, fortunately by grace. I was one of the 4. Or Thermax, the way unka engineering division operates, said any engineer, new recruit, you have to pick one of the 4. क्यों ये उदाहरण दे रहा है? जैसे इधर भी 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन्होंने कहा कि अच्छा, now we want you to choose. We think we know where you belong,
but we want you to choose either go in design engineering or production engineering or marketing with your engineering background or field engineering. We make water desalination plants, we make reverse osmosis just equipment, and we also make resins, like जो chemicals होते हैं, we manufacture those. We also make boilers. So all of these need engineering design. पहले डिज़ाइन करनी पड़ती है, जैसे इधर भगवान ने डिज़ाइन करी सिस्टम, ये पहले एकदम से नहीं हो गया। जैसे पहले किसी को डिज़ाइन करना पड़ता है सोच विचार करके, डीप गहरा विचार करके, है ना, सेफ्टी का विचार करके, टेनेसिटी, लाइफ साइकिल, कास्ट, इफेक्टिवनेस, यूटिलिटी, सारा विचार करके परफेक्ट डिज़ाइन करना पड़े, उसके लिए इंजीनियर लगे। अथवा तो कहे देन वंस द डिज़ाइन इज हैंडेड वी नीड इंजीनियर्स टू रन द प्लांट, टू मैन्युफैक्चर इट, मेक इट, क्रिएट इट। अच्छा, वो खाली बना के नहीं छोड़ोगे, उसके बाद देन वी नीड सम टेक्निकल पीपल टू सेल इट, मार्केटिंग करने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि इससे तुम्हारा काम बनेगा, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, विल गिव यू द बेस्ट वैल्यू। वो बेच के खाली काम नहीं होगा, वी ऑल्सो नीड इंजीनियर्स टू नाउ गो पुट इट इन प्लेस। वो जो खारो पानी मीठो करने के लिए, खारे पानी को मीठा बनाने के रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस का वो जाके इंस्टॉल करे, तो उसके लिए फील्ड इंजीनियर लगे। तो हम लोग 4 जो सिलेक्ट हुए थे, एक शंतनु खानोरकर नाम का मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो वे डिज़ाइन इंजीनियरिंग उसने पिक किया। एक सरकार नाम की लड़की थी, मैं पहला नाम भूल गया उसका, बंगाली थी, वो शी वेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। और दत्ता नाम का बंगाली बंदा था, वेरी हैंडसम गाय, लाइक मोस्ट बंगालीज आर। वो मार्केटिंग में गया, उसको देख कर ही लोग शायद खरीद ले, बिल्कुल उम्दा था। और ना मेरा मन था बाहर जाने, फील्ड में जाने में, देहात में जाने में, जो तो आई पिक्ड फील्ड इंजीनियरिंग। And so then after 1 month of training, I was sent all right away to Rajasthan में मेरता, नागौर, ये वो गाँव। That's when I first went through जोधपुर। मेरा नाम जोधपुर का, we are from जोधपुर actually, we were राजस्थानी before, मराठी बनने के पहले जोधपुर वाला थे हम लोग, हमारा नाम पहले लिखा हुआ है जोधपुर वाला। इधर मराठी लोगों ने बिगाड़ दिया और जोधपुर कर दिया वाला का। तो then I would take my crew and install reverse osmosis, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, विक्स फील्ड इंजीनियर। तो हम लोगों ने कभी 4 लोग झगड़े नहीं एक दूसरे से कि यार तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बेकार है, तू मेरे को नीचा दिखाता है, तेरे से मैं ऊंचा हूँ, तू तो क्या डिज़ाइन करते बैठता है, अथवा तू बनाते फैक्ट्री में काम करती है तू तो, अथवा तू खाली लोगों को चूतिया बना के बेचते रहता है अपना माल। मैं तो जाके इधर पसीना बहा के मैं लोगों को लेकर के इंस्टॉल कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स को तैयार कर रहा हूँ, और वो भी ऐसा नहीं कहते थे। वी को एग्जिस्टेड, we were aligned, we knew that the whole success needed all 4 of us. ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों की आवश्यकता है सिस्टम को बराबर करने के लिए। चारों के लिए जगह है, चारों का महत्व है, चारों श्रेष्ठ है। अगर अपनी जगह रहे तो, अगर अपने आप को समझे तो कोई किसी में कमी हो ही नहीं सकती, एक ही है। तो another quick example I had to give, जैसे कोई पानी को देखिए, जो पंच महाभूत, एवरीथिंग अराउंड अस, इफ़ यू लुक एट वाटर, उसका स्वभाव बहने का है। तो हाथ गंदा हो तो सिंक के नीचे हम पकड़े तो वो पानी को अगर डाले तो पानी के साथ मिट्टी भी निकल जाए, मैल भी निकल जाए, पानी पे जो भी लगा था वो भी बहने लग जाए। पानी क्या करे, उसका स्वभाव अपने स्रोत की ओर जाने का, अपना सोर्स। पानी का सोर्स क्या है? समुद्र है, सी लेवल कहते हैं हम लोग। सी लेवल इज फ्लैट, इट इज द लोएस्ट लेवल पॉसिबल ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो पानी जब तक उधर तक नहीं जाएगा तब तक बहता जाएगा। तो उसमें अगर हम गंदा हाथ पकड़े तो हमारे साथ मैला भी उसके साथ बहता जाए। पानी अपने स्वभाव में स्थित है, बहने की स्थिति में, स्वभाव में, तो वो उसके साथ जो है सबको साफ स्वच्छ करा दे। अग्नि का स्वभाव ऊपर जाने का है, क्योंकि उसका स्रोत ऊपर है, सूर्य भगवान। तो वो भी रखे, जिसमें जो भी जीरा, हींग, धनिया जो भी रखे, वो भी जल के उसकी भाप बन के ऊपर लग जाए। आकाश का स्वभाव कुछ नहीं, स्तब्ध रह के सबको जगा देने का है, कुछ करने का स्वभाव नहीं है, सबके लिए स्पेस क्रिएट करने का जब महामना आकाश तत्व है। और वायु का स्वभाव है कि हिलने डुलने का सतत, कहीं एक जगह पे नहीं। ऐसे ही क्षत्रिय लोग जैसे वायु जैसे हिलते डुलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। क्षत्रिय लोग कहते हैं हमसे ध्यान नहीं होगा, हमें कुछ सेवा बताओ।
अमूल अंगर करा देंगे, हम इधर की दुनिया उधर हटा के पृथ्वी को चपाट फ्लैट बना देंगे, फिर से गोला बना देंगे। लेकिन हमसे बैठ के ध्यान करने में वी वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू इट, सूप किचन चला देंगे, सब कर देंगे और करते हैं, उन्हीं से होता है, क्योंकि वो वायु तत्व प्रधान है, वो हिलने डुलने। तो अच्छा है ना, ज़रूरत है ना वायु की भी। और ब्राह्मण का अपना स्वभाव होगा, आकाश तत्व है ब्राह्मण कि वो ज़्यादा कुछ करते नहीं, वो दूसरों के लिए जगह बनाने का स्वभाव है, क्रिएटिंग स्पेस, अकोमोडेटिंग, रिमेनिंग फ्लेक्सिबल, एवर एक्सपैंडिंग, अगेन मोर एंड मोर। तो वो पंच तत्वों से सृष्टि बराबर बनती है, स्थित रहती है। ऐसे ही अपने आप को कम न माने, हिंदू धर्म में हो वो तो अपना, क्षत्रिय धर्म हो, ब्राह्मण धर्म हो, शूद्र धर्म हो, सब भगवान का अगर बनाया है तो सब अच्छा है, ये सिद्धांत है। अगर भगवान ने बनाया मानते हैं तो अच्छा ही है। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है, समझ रहा नहीं है, हमें समझ रहा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है। हमने ध्यान नहीं दिया, अभ्यास नहीं किया, किसी से समझा नहीं लिया, इसलिए शायद। अगर भगवान का बनाया है तो अच्छा ही है। तो मैं भगवान का बनाया हूँ, आप भगवान के बनाए हो, और सब भगवान के बनाए हुए हैं। सारी वस्तु, पंछी, सब भगवान, वो ट्रम्प हो चाहे बाइडन हो, दोनों भगवान के बनाए हुए हैं। अभी हमको पूरी सिस्टम समझ में नहीं आ रही क्योंकि हम सिस्टम के साथ अलाइन नहीं हुए, हम अपनी पट्टी बांध के इतना ही देख रहे हैं। इसलिए what is happening is what is needed for the system for its long sustained disease free life। स्वीकार करे और अपनी जगह समझ के स्थित होके अपना काम करे, तो उसे शरणागति कहा भगवान को। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने अंत में क्या कहा? भगवान के आखिरी शब्द कहते कि छोड़िए झंझट, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसा है अच्छा बुरा। Why don't you just align with the way I have created this? Why don't you just go internalize, go within and focus on who you are, and then just do that and see the beauty, the splendor, the opulence, the might, the power, the love that you experience when you align with me। ओ एकदम नायगरा फॉल्स में ना, मेरे वाटर बॉटल के पानी छोड़ रहा था, उससे वो छोटा सा बग नहीं जा रहा था, लेकिन उस उतने से पानी को मैंने नायगरा फॉल्स रेलिंग पर से डाल दिया तो उसका कितना प्रवाह बन गया। इतना सा पानी की धार वो दबदबे में डाल दी तो कैसा पावरफुल बन गया। ऐसे ही इतनी सी धार जो मेरी अकल की है, अगर मैं भगवान के महाप्रवाह को मिला दूँ तो उसमें मेरा कम नहीं हो रहा है। उसके शरणागति जाके, उसके शरण में जाके मैं कम नहीं, छोटा नहीं, इन्फीरियर नहीं, मैं तो बढ़ रहा हूँ, वर्धमान हो रहा है। मेरे को अनइमेजिनेबल प्रावेश मिल रही है नायगरा फॉल से मिलके। इतना तो मैं सोच नहीं सकता था, प्राप्त करना तो अवश्य तो दूर की बात, जब भगवान से जुड़े तो इसलिए भगवान को न छोड़े, भगवान से हमेशा जुड़े। जो ध्यान के समय कहा था, अपनी माँ के पल्लू को पकड़े, अपने पिता के मजबूत हाथ को पकड़े, उधर सब होता है, उससे ही होता है, समझे ना समझे, माने ना माने, और फर्स्ट क्लास होता है, कुछ करना नहीं पड़ता ज़्यादा। और उसका एक रूप है, अगर पता ना चले कि किधर है माँ का पल्लू पकड़े, लेकिन दिखे तो ना किधर है मेरे बाप का हाथ, दिखाई नहीं दे रहा, तो ये गीता को समझ ले, भगवत गीता को अपने माँ का पल्लू ही समझे, और उसका जो ध्यान करे वो अपने पिता का के छाती है, सीना है। जो ध्यान में बैठ गया वो अपने पिता के सीने पर में बैठ गया, उसका कौन बाल बागा करे यार। वो परमात्मा के सीने पे जो खेल रहा है, किसी की हिम्मत है, किसी की औकात है उस तक कोई पहुंच पाए। और जो अपने जगत जननी जगदम्बा के पल्लू में जो, उससे ज़्यादा और कौन सुरक्षित है। अष्टभुजा दुर्गा मैया किसी की शरण, जो गीता को अपनाए और ध्यान करे, वो तो ऐसा है कि जगदम्बा के पल्लू में बैठ गया और परम पिता के सीने पे खेल रहा, उसके बाद तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं, सुधार ही सुधार। जय श्री कृष्ण, जय हो प्रभु।